Jai Baba, Jai Baba. Jai Baba, everybody. It is 6 o'clock now, and we shall start our Thursday evening's program. We'll begin with a short prayer. Janice, could you do the prayer, please? Avtar Meher Baba ki jai. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avtar Meher Baba ki jai. Jai. Avtar Meher Baba ki jai. Jai. Avtar Meher Baba. Jai. Jai Baba, everybody. Jai Baba. Sir. Today we have with us Mr. Sorry, before I start off, an important thing to do is to invite our Lord Meher Baba to please come and take over the proceedings of this entire session. Let each word spoken be as per his wish. Thank you. Jai Baba, everybody. Today we have with us Mr. Sunil Mandre. He is the son of Mr. Shivaji Mandre of Ahmednagar. And he's also a professor at the Engineering College in Ahmednagar. Besides all this qualification, his biggest is that he is a very staunch Baba lover from Ahmednagar. ये अहमदनगर के लोगों की एक मेरी तरफ से एक शिकायत है कि वो ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब अपने मन ही मन में रख के बैठे हुए हैं, कोई शेयर करने को तैयार नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक ये बाबा का काम अधूरा रह जाता है। यस सर। सो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आप आज दिल से शेयर कीजिए, और आपके जो भी कोई निकट में नगर वाले हैं, हाँ जी, उनको सबको बोलिए कि भाई हमें कांटेक्ट करके फिक्स अप करके शेयर करने की कोशिश करें। यस सर। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। प्लीज स्टार्ट नाउ, यू कैन स्टार्ट। जय बाबा। यस सर। ओके। आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा में कंफर्टेबल है उसमें बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल। ओके। पहले जरा आपका ये बताइए, आपका बैकग्राउंड, कि आपने बाबा को नहीं देखा था, लेकिन आपके पिताजी बाबा लवर थे, तो उनके बारे में थोड़ा, एंड देन विल कैरी ऑन फ्रॉम देयर। ओ गो अहेड सर। यस यस। द माय स्क्रीन इज विजिबल नाउ। हाँ जी, हाँ जी। ओके। Jai Baba. Sam sir, it's a good opportunity you have given to us. अभी आपने बताया कि आप शिकायत नगर वालों से है, लेकिन मैं ये जरूर, इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस दैट सैम अंकल आपको देखते हम लोग तो मुझे आदि काका की याद आती है, जो मेरे पिताजी अहमदनगर सेंटर से जो जुड़े हुए थे। एम आई ऑडिबल? इज इट हाँ जी, क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। आप ओके। ये कुछ भी दिक्कत होगी तो वी विल कॉल यू। Okay, sir. Okay. So, my father attached with Ahmednagar Center right from the opening of the Ahmednagar Center. Actually, when the Baba
came to Amannagar Center in 1954. At that time, first darshan had given to my father outside the Nagar Center. On the road, Baba stopped his car with the Adi Kaka, drove that car. तो उसी टाइम का अप्रैल मंथ था 1954 की बात है। और बाबा ने उस टाइम फर्स्ट टाइम दर्शन मेरे पिताजी को दिया था। तो उसके बाद ये सिलसिला चालू हुआ। आई नेवर सीन द बाबा, बट बिकॉज ऑफ माय फादर एंड द स्टोरी heard from the Nagar Center members and the Kushru Quarter members, like Adi Kaka, Feram Working Box Wala, then Palu Mama, like that number of people, those who are in attached with the Nagar Center. So actually, this story, when I start this story, you know that this photograph is also took by the Bhaiya Pandey, and it is the one of the main part of the Nagar Center. मैं आज की स्टोरी में मैं पिताजी के बारे में जैसे बताया कि नगर में आने के बाद बाबा के साथ अटैच हुए थे एज ए वॉलेंटियर करके, आगे चल के मैं ये बात दोहराऊंगा और स्टोरी डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा जो मेन उद्देश्य है, और ये बॉम्बे सेंटर ने मुझे दोबारा, इसके पहले मैंने जो लिया था ऑनलाइन लेक्चर कोविड पीरियड में, तो उस टाइम मैंने मेरे पिताजी के बारे में और नगर सेंटर्स का जो ओपनिंग था और जो बाबा लवर्स थे उनके बारे में बताया था। लेकिन आज का मेरा उद्देश्य जो है वो पूरा अपने नगर सेंटर के जो प्रेसिडेंट थे सरोज ईरानी, जिनको खान साहब करके नगर के लोग जानते थे, और उसी के साथ सेक्रेटरी जो सचिव करके अपने जगन्नाथ रांगोले करके थे, तो उनके बारे में मैं आज ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, उनके बारे में मैं ज्यादा बताना चाहता हूँ। क्योंकि दोनों ये मेंबर्स ऐसे हैं कि जो बाबा ने अपॉइंट किए थे, और बाबा के इंस्ट्रक्शन नहीं, उन्होंने पूरा नगर सेंटर का कार्यभार थ्रू आउट लाइफ उन्होंने आजीवन संभाला था। ये ऐसे दोनों मेंबर्स है। तो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, गो अहेड सर। Okay, so first, if you see this picture is on 12th December in Wadia Park, Ahmednagar. Is most historical incident happened on the Wadia Park, close to the ST stand of Ahmednagar. So बाबा ये सरोज जी थे, उस टाइम वो मेयर थे, और जैसे हमें कहते नगर के मेयर थे और अध्यक्ष थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। और सरोज जी का जो भी एक्सपीरियंस है उसमें से मैं दो तीन इंसिडेंट आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इससे आपको जानकारी हो जाएंगी कि बाबा के साथ वो कैसे जुड़े थे और बाबा के साथ उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। That I will give details, beginning and the end of the story of the Saroj Kirani. उसके बाद मैं बताऊंगा My Life with Meher Baba, the Avatar of the Age. This is the Jagannath Rangole who play the role as a Sachiv, और बाबा ने बताया था कि ये आजीवन सेक्रेटरी करके अहमदनगर सेंटर के रहेंगे। तो मैं पहली लाइन ये सरोज जी के लिए बोलूंगा। तू अगर चाहे तो कतरे को समुंदर कर दे, यानी बूंद को भी समुंदर कर दे। यानी बाबा ने अगर चाहा तो क्या से क्या हो जाता है, इसका एक्सपीरियंस ये नगर सेंटर वालों ने लिया है। और इसमें से मैं ये बताऊंगा कि ये फर्स्ट लाइन इज फॉर सरोज के ईरानी, और दूसरी लाइन तू अगर चाहे तो यतीम को पयंबर कर दे। यतीम यानी मैं ये पयंबर यानी ईश दूत। तो जो ये जगन्नाथ रांगोले जो नगर सेंटर्स के सेक्रेटरी रहे थे, तो उनका जीवन कैसे ईश्वर के दूत करके पूरा लाइफ
उनका था। अकेले वो पूना में आए थे, बाबा से अटैच हुए थे। मैं आगे चल के वो भी बात दोहराऊंगा। तो ये मेरी स्टोरी जो है, मेन 4 पीपल्स आर इंक्लूड इन इट। सरोज के ईरानी, आदि के ईरानी, उसी के साथ गुलमाई। और गुलमाई का रोल जो आदि के ईरानी की माँ, और जिसे बाबा स्पिरिचुअल मदर कहते थे, उनका इम्पोर्टेंट क्या था, ये मैं इसमें आज बताऊंगा। और बाद में अपने जगन्नाथ, रंगोले काका, इनके बारे में बताऊंगा। तो इफ यू सी this picture is very clear what is the historical things happen in the Kushru quarter, and how the name begins, that Kushru quarter. If you see, there are the two Kai Kushru. Kai Kushru, first left hand side, on the top side, that grandfather of Adi Ke Irani and the Saroj Ke Irani, that you can सरोज ईरानी करके, और उनकी वाइफ फिरोजा करके। उनके जो दो बेटे थे, यानी उसमें आप देखोगे कि एक कई खुशरो कई खुशरो ईरानी ऑन राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड बेटी जो थी वो गुलनार थी। तो गुलनार की शादी एल्डर कई खुशरो के साथ हुई थी। और ये कई खुशरो ये खान साहब करके जाने जाते थे, जिनकी शादी गुलमाई के साथ हुई थी। ये गुलनार और कई खुशरो, इनके जो बेटे थे उसमें से सरोज के ईरानी एक थे। और सरोज के ईरानी की वाइफ जो बॉटम को आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, वो वीलू करके थी। तो ये आप देख रहे, और राइट हैंड साइड को देखोगे। मैं और डिटेल्स में पिक्चर क्लियर करूंगा कि अगर आप देखोगे यहाँ कि यह सरोज ईरानी, देन ये फिरोजा, और उनकी बेटी गुलनार, और गुलनार के बेटे थे सरोज के ईरानी, जिनकी शादी वेलू के साथ हुई थी। तो जो ये स्टोरी जो है, ये सरोज के ईरानी, विलू, इनके रिलेटेड आप ये करोगे। और खुशरू क्वार्टर जो जाना जाता था, तो ये प्रॉपर्टी थी कई खुशरू, जो खान साहब करके जाने जाते थे, उनकी। और उनकी वाइफ थी गुलमाई। तो उनके 4 बेटे थे, जिसमें रुस्तुम ईरानी, देन डॉली, आदि काका, और फिरोजा। तो आदि के ईरानी, सो दे वर द 4 चिल्ड्रन। और ये रुस्तुम की शादी जो मेरा माई है, उनकी जो सिस्टर थी फ्रेनी करके, फ्रेनी के साथ हुई थी। वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। वो शादी भी जो नगर में पारसी आज्ञारी थे। और जहाँ मैं जब दमानिया फार्म्स में जॉब करता था, तो नंबर ऑफ टाइम्स आई गॉट द अपॉर्चुनिटी go and visit to the पारसी आज्ञारी इन नगर। तो वहाँ के ये आप देखोगे कि ये जो आप सबको मालूम है कि बाबा का बर्थ 1894 में ससुन हॉस्पिटल में हुआ था। तो ये फोटो है आदि के ईरानी के जो फादर, मैं जो अभी जो फोटो में बताया, उनके बेटे खान साहब। एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड को आप देखोगे, एक खान साहब, और लेफ्ट हैंड साइड को ये कई खुशरू खान साहब, और राइट हैंड साइड को एग्जैक्टली कई खुशरू एल्डर करके, जो गुलनार के मिस्टर थे। तो ये जो फोटो, ये उस टाइम जो हेलो, इज इट क्लियर? ओके। सो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, तो उस टाइम जो इंग्रज अधिकारी थे, उनके साथ निकाला हुआ ये फोटो है 1899 में। तो आप सभी को मालूम है कि ये जो खुशरू क्वार्टर्स है, खुशरू क्वार्टर्स को ही अटैच अभी भी एक ऑटोमोबाइल का गैरेज है। वो अभी छोटा है, लेकिन उस जमाने में ये कई खुशरू क्वार्टर्स के अटैच को एक बहुत बड़ा 4 व्हीलर का गैरेज था। और बाजू में आप देख रहे हैं दोनों साइड को, कि वहाँ फोटो में भी देख रहे हैं कि 4 व्हीलर्स, और ये गैरेज जो देख रहे हैं,
उसमें मैंने ये रेड एरो से बताया, जिसमें कई खुसरो खान साहब ईरानी बैठे हुए, जो ओनर थे इस ऑटोमोबाइल गैरेज के। अभी ये आदि के ईरानी जो अपने अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट के आजीवन सेक्रेटरी रहे थे, और इनका जो भी ये अटैचमेंट था पूरे खुशरू क्वार्टर से, नगर सेंटर से थे, तो यंग लाइफ से बाबा से वो अटैच हुए थे। आज मैं जो बताऊंगा सरोज के ईरानी कैसे बाबा के साथ अटैच हुए थे, वो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ। कि ये करीबन स्टोरी आप यू नो दैट कि सरोज के ईरानी का बर्थ 22 अप्रैल 1903 में हुआ था। तो 1903 में बर्थ के बाद एग्जैक्टली इन 1920 हाउ ही केम इन कांटेक्ट विद द बाबा, दैट्स we'll see because of the Gulmai. So Gulmai play the very important role uh, in the life of Saroj, in life of Adi, and at the same time Kushru quarters. And you know that when the Baba gave the darshan in the Kushru quarters, at that time, every time Gulmai included in that program. ओके, सो ये बात है 1920 की। सरोज के ईरानी जब एग्जाम देकर पासगनी, जो आपको आप सभी को मालूम है महाबलेश्वर के बाजू में, तो पासगनी के वहाँ से वहाँ स्कूल में थे और 9th स्टैंडर्ड में थे। तो उस टाइम 1920 में जब वो एग्जाम देने के बाद पाँचगनी से नगर आने वाले थे, तो उनको मैसेज दिया गया था कि पूना से होकर आओ और अपने आंटी को गुलमाई को लेकर रात को जो मद्रास ट्रेन पूना से निकलने वाली थी उसमें से आंटी को लेकर आओ। तो पाँचगनी से वो पहले पूना को आए। पूना को जब आए तो उनके आंटी ने, गुलमाई ने बताया कि हम पहले जल्दी निकलेंगे और मुझे बीच में अभी या किसी को मिलना है, और वो मिलने के बाद हम लोग ट्रेन में जाएंगे। तो ऐसा करके दोनों भी, जो टांगा जैसे हम जैसे बोलते हॉर्स व्हीकल, जो क्या बोलेंगे आप, टांगा कहेंगे हिंदी में भी आप। आर यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स टांगा, जिसे दोनों बैठकर टांगे में बैठकर दोनों भी फर्ग्यूसन रोड की तरफ गए थे। तो उस टाइम फर्ग्यूसन कॉलेज रोड जो था पुणे में, वहाँ एक झोपड़ी थी, और वो झोपड़ी में वहाँ झोपड़ी आने के बाद वहाँ टांगा रुक गया। और वो अपने गुलमाई ने सरोज को बताया कि तुम टांगे में बैठे रहो, मैं उस झोपड़ी के उधर जो है उधर जाके आती हूँ। तो टांगा एग्जैक्टली झोपड़ी के सामने रुक गया था। सरोज ने देखा टांगे में बैठकर कि कुछ लोग, कुछ ग्रुप जो था वो झोपड़ी के अंदर एक छोटा अग्नि जल रहा था, और कोई ढोलक बजाकर गजल गा रहा था। ये बाहर से सरोज देख रहे थे। और बाद में जब उसी टाइम जब बाद में जब अपने गुलमाई अंदर गई, तो बाबा ने उनको पूछा कि तुम्हारे साथ कौन आया है। तो उन्होंने कहा बाबा कुछ चिंता करने की बात नहीं है, मेरा भतीजा है, वो मेरे साथ पांचगनी से आया है, उधर बैठा हुआ है। तो बाबा ने उस टाइम उनको बताया गुलमाई को कि तुम उसको अंदर लेके आओ, मुझे उससे बहुत बड़ा काम इन फ्यूचर करने का है। तो सरोज से अंदर बुलाया गया। उसके बाद वो सरोज बाबा के बाजू में बैठे। बाबा ने पहले उनके सर के ऊपर से हाथ घुमाया, और बाद में पीछे से हाथ घुमाकर उन्होंने, बाबा ने पूछा सरोज को कि तू क्या कर रहा है। तो उसके बाद पूछा कि भविष्य में जाकर तुम क्या करोगे। ऐसे दो क्वेश्चंस बाबा को उस टाइम बताया गया सरोज ने। तो सरोज बोले कि अभी तो मैं मैट्रिक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं कॉलेज करूंगा,
और उसके बाद जो भी मैं दैवी नियति ने लिखा हुआ है वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, और वैसे आगे चल के मैं वो जो डिसाइड किया हुआ है उस पर मैं चलूँ। तो उसी टाइम तुरंत बाबा बोले, ये एजुकेशन और सब कुछ ये छोड़कर मेरे पास आओ, मेरे पास ज्वाइन करो। तो यंग ब्लड, यंग एज, यंग सोल, यंग हार्ट, ये सब सुनकर सरोज जी तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट किया जो भी बाबा ने बोले। तो उसी टाइम बाबा के वो शिष्य बन गए। और उस टाइम बाबा उनको बोले कि आई वुड लाइक टू बिकम अ किंग, मैं तुझे ये राजा बनाना चाहता हूँ। और उसी तरह से फर्स्ट टाइम से बाबा के संपर्क में सरोज जी आए थे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट of the, that how the Saroj came in contact with the Meher Baba and how he joined the Baba because of Gulmai. उसके बाद जो अभी ये मैंने 1920 का इंसिडेंट बताया, उसके बाद जो इंसिडेंट है वो सरोज मंजिल करके, जो सरोज मंजिल जो बिल्डिंग थी, जो कई खुशरू उनके यानी गुलमाई और कई खुशरू उन ओनर थे उस बिल्डिंग के। और उसका जो ओपनिंग था वो 26 जुलाई 1921 को हुआ था। तो वो ओपनिंग के लिए अगर आप देखोगे तो सरोज मंजिल करके वो बिल्डिंग थी। बाबा स्टेड इन अ रूम एट वेरी टॉप। तो बाबा उस बिल्डिंग में सबसे टॉप पर रहे थे। उस जब वो ओपनिंग के लिए आए थे तो बाबा की ये शुरुआत थी नगर में आना। और वो जो सरोज मंजिल जो जो कई खुशरो और गुलमाई फैमिली का रेसिडेंट था, उसका ओपनिंग खुद उपासनी महाराज ने साकोरी से आकर वो हाउस वार्मिंग सेरेमनी जो 1921 में हुई थी, तो उसका ओपनिंग उपासनी महाराज ने किया था। और उस टाइम बाबा मेहरबान यानी बाबा ने वो अटेंड किया था। So this is the building where Baba resides on the top. आप देख रहे छोटी रूम्स आप टॉप साइड को जो बाबा की थी, वहाँ बाबा रुके थे, वहाँ रात को वहाँ हॉल्ट लिया था बाबा ने। और ये जो है पूरा नगर सेंटर के बाजू में ही था, सरोज मंजिल करके। अभी ये पूरा ये बिल्डिंग, अभी इसके जगह दूसरी बिल्डिंग आ गई है, ये पूरा रिनोवेट हो गया है पूरा। ये पहले का पूरा कंस्ट्रक्शन कोलैप्स करने के बाद वहाँ नई बिल्डिंग अभी है। तो ये जो है सरोज बिल्डिंग का ओपनिंग बाबा नगर में जो आए थे, तो ये शुरुआत हुई थी बिल्डिंग में। उसके बाद मैं कुछ दूसरे भी फोटो ऐड किए थे जब 1923 में बाबा के। और ये आप जानते हैं कि मैं ये फोटो इसलिए लिया हूँ कि इसमें आप आदि के बाबा के एग्जैक्टली सामने फ्लोर पे बैठे हुए ब्लैक कैप में, और एग्जैक्टली बाबा के पीछे सरोज के ईरानी है। इसमें आप देखोगे तो डॉक्टर गनी है, रमजू अली है, गुस्ताद जी है। ये सब ये उस टाइम 1923 का फोटो मैंने ये किया हुआ है, यानी आफ्टर 1921 या 1923। आई थिंक इट इज इन घाटकोपर, मुंबई। So next, if you see how Baba came in contact with the five gurus during that time, and you all of you aware know about this thing. Now come to the point, Khushru quarters. बाबा की जो शुरुआत हुई थी 1923 में खुशरू क्वार्टर्स में पहली बार जब आए थे। जैसे मैंने बताया कि बाबा सरोज मंजिल में थे। सरोज मंजिल के बाद बाबा ये खुशरू क्वार्टर्स में आए थे। तो खुशरू क्वार्टर्स में आप देखोगे तो ये बाबा उसमें पहली बार जब बाबा की ये रूम है खुशरू क्वार्टर्स में, जहाँ बाबा ने 7 दिन का सेक्लूजन किया था। बाबा ने जब पहली बार आए थे कुछ मंडली उनके साथ थे, बाबा उनके साथ रुके थे खुशरू क्वार्टर्स में। तो ये रूम्स है उधर के। उसके बाद आप देखोगे कि जब रुस्तुम की और फ्रेनी की, जैसे मैंने बताया कि फ्रेनी इज
मेहरा माई के सिस्टर थी, और जिनके कारण बाद में हमें बहुत कुछ नगर सेंटर के जो लोग थे उनको बाबा के एग्जैक्टली बाबा कहाँ कौन से रूम में बैठते थे, बाबा कोई खुशरू क्वार्टर्स में कहाँ रूम में हॉल्ट रहता था, कहाँ सेक्लूजन किया था, और तो ये जो है ये आज्ञारी के सामने का फोटो है, आप इसमें देख रहे कि कई खुशरू ईरानी, और उनके बाजू में लेफ्ट हैंड साइड तो शिरीन माई बाबा की माँ यहाँ अटेंड किए, और इसके साथ आप देख रहे कि नाजा कोहेर, ये भी ये फोटो में आप देख रहे, ये फोटो एग्जैक्टली आज्ञारी के सामने का, आज्ञारी के सामने शादी जब हुई थी, तो ये ग्रुप फोटो है। इस ग्रुप फोटो में आप देख रहे कि रुस्तुम और फ्रेनी फोटो में देख रहे जिनके गले में गार्लैंड है, और ये सब कंबाइंड फोटो उस टाइम निकाला हुआ था। ये पूरा कंबाइंड फोटो आप देख रहे हैं तो पारसी आज्ञारी के सामने का। अभी उसके बाद ये 1925 का फोटो है, जिसमें आप देखेंगे कि सरोज वॉज हैबिट ऑफ टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाने की, और उनका खुद का ऑटोमोबाइल का भी ये बिजनेस था, उनके खुद के व्हीकल्स थे। तो ये बाबा का फोटो आप देख रहे हैं, सरोज जी फोर व्हीलर चलाते हुए। सरोज की शादी बिल्लू के साथ हुई थी, जो आप इस फोटो में देख रहे हैं कि बाबा से अटैचमेंट के बाद यहाँ मनी बहन मेहरा माई आप देख रहे हैं बाबा के साथ। ये सरोज के जो बेटे मेहरवान करके पहले आप देख रहे हैं इसमें, सरोज बिल्लू और मेहरवान। ये दूसरा जो फोटो है अभी ये है आदि के ईरानी, जो मैंने बताया कि बाबा के पूरा जो भी अकबर प्रेस में, जो अकबर प्रेस नगर स्टैंड के बाजू में ही थे, भाई सत्ता कॉलोनी के बाजू में वो अकबर प्रेस थी, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ये सब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने आदि के ईरानी को दिया दिया था। तो ये हैंडल आप करते हुए देख रहे हैं, ये पूरा बाबा का फैमिली देख रहे हैं उस टाइम में, शिरीन माई मोनी बहन और फोर ब्रदर्स आप देख रहे हैं। अभी ये जो इंसिडेंट है 1936, जब उपासनी महाराज एक बार खुद चलकर, या जब बाबा आउटसाइड थे नगर में नहीं थे, तो उपासनी महाराज खुद वहाँ खुशरू क्वार्टर्स में आने के बाद उन्होंने यहाँ बाबा की आरती की थी। ये रूम है अभी भी, ये रूम उपासनी महाराज रूम करके जानी जाती है खुशरू क्वार्टर्स कंपाउंड में। तो बाबा की वहाँ उस रूम में उपासनी महाराज ने खुद वहाँ पर वहाँ आरती की थी। तो यह रूम अभी भी प्रिजर्व करके रखा है। वहाँ बाबा कई लोगों को, ये फ्रेनी ने बताया, ये रूम वही रूम है कि बाबा या खुद रहते थे। बाबा उस पर यानी आप देख रहे हैं कि बाबा वहाँ जो भी मिलने आते थे खुशरू क्वार्टर्स में बाबा को उस टाइम, तो बाबा ये रूम में उनको दर्शन देते थे, बाबा उनसे बातचीत ये रूम में। उसके बाद की ये रूम है कि ये 1936 का ये, अभी आप देख रहे हैं कि नियर अबाउट 41 का इंसिडेंट है, जब बाबा साकुरी जाते थे, तो साकुरी में जो दही गांव करके थे, वहां भी एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में बाबा और उपासनी महाराज, उनका ये ये जो आप देख रहे हैं ये दही गांव का करके साकुरी के बाजू में, वहाँ यूनिवर्सल वर्क चल रहा था अवतार और सदगुरु के बीच में। और जो उपासनी महाराज थे बाबा से कि इज सो मच पावरफुल पर्सन, दुनिया एक तरफ रखोगे और दूसरी तरफ उपासनी महाराज रखोगे, तो उपासनी यानी जैसे तराजू में रखोगे, तो उपासनी महाराज का वेट यानी पृथ्वी एक तरफ और उपासनी महाराज दूसरी तरफ, तो उपासनी महाराज का वेट ज्यादा रहेगा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू।
So that much weightage Baba wrote in his book about his gurus, about Sadhguru Upasni Maharaj. अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है सरोज जी के लाइफ में। सरोज जब 1942, अभी 41 का उपासनी महाराज के साथ जो इंसिडेंट देखा, 42 की बात है। 42 में ये बात हुई थी कि आप सबको मालूम है कि सेकंड वॉर जो जापान का चल रहा था, जो महायुद्ध चल रहा था जापान का, तो उससे भी उस टाइम भारत में सब जगह घबराहट थी। और उसके बावजूद नगर में भी उसी तरह से घबराहट थी। और ये जो आप देखोगे कि बाबा ने उसके कारण एक मीटिंग कुशरू क्वार्टर्स कंपाउंड में ली थी 1942 में। एक करीबन अप्रैल में की इंसिडेंट है। और आप देख रहे पीछे के साइड को, ये फोटो में पीछे के साइड को स्टैंडिंग में जो है वो है सरोज ईरानी, लेफ्ट हैंड साइड को ब्लैक कैप में एरज, और बाबा के राइट हैंड साइड को देख रहे कि आदि का काका है। सो ये बाबा ने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहते थे बाबा। तो सरोज जी बाबा को बोले कि बाबा ये अहमदनगर में आप इतने फिक्र क्यों कर रहे हैं कि जापान के लोग आकर नगर में बॉम्ब तो नहीं डालने वाले। तो बाबा ने रिप्लाई किया था कि बॉम्ब अहमदनगर में ही पड़ने वाला है, और वो कुशरू क्वार्टर्स के कंपाउंड में ही पड़ने वाला है। तो सब उन्होंने लगा कि बाबा ये जोक कर रहे हैं। तो ये जोक करके उन्होंने सबने लिया। 4-5 महीने बीत चुके और उनको लगा बाबा का ये इंसिडेंट जोकिंग करके। तो बाद में एक इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट है सरोज टॉकीज का। जो सरोज टॉकीज कुशरू क्वार्टर्स के कंपाउंड को ही अटैच है। तो अटैच उसमें एक इंसिडेंट हुआ था 1942 में। तो उस टॉकीज की में पहले क्रिसमस का दिन था 25 दिसंबर 1942। तो सरोज जी ने सब जो भी ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स करीबन 1200 थे और ऑफिसर्स थे वो करीबन 230 थे। तो उनके लिए एक स्पेशल क्रिसमस डे के लिए एक नाइट शो रखा था। तो ये सेकंड शो में ये इंसिडेंट हुआ था कि जब इंटरवल हुआ था तो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो बॉम्ब ब्लास्ट के कारण पूरा टॉकीज ये वहाँ ये हुआ था। तो इसमें आप मेंशन, ये न्यूज भी आई थी पेपर में कि 25 को 1942। तो उस टाइम क्या चल रहा था कि एक भारत छोड़ो चळवळ करके इंडिया में चल रही थी। तो ये बॉम्ब जो डाला था वो क्रांतिकारियों ने डाला था। तो उसके कारण उसी टाइम 7 जो सोल्जर्स थे वो जगह पर ये होने के बाद वो डेथ उनकी हो गई। उसके बाद कुछ सोल्जर के हाथ और पैर पूरी तरह से निकामी हो गए और कुछ सोल्जर्स जख्मी हो गए। और उस टाइम की बात है कि सरोज जी उसी टाइम उस टॉकीज में ही थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ था। सरोज के जो ब्रदर इन लॉ थे उनको थोड़ी हेड को जख्म हुई थी। तो वो जब इंसिडेंट होने के बाद तुरंत वो बैक में उनको याद आया कि बाबा ने ये बात कही थी कि ये सरोज टॉकीज में ही बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो बाबा की ये जो बात है उनको तुरंत याद आ गई। ये सब पूरा जो इंसिडेंट जो सरोज टॉकीज में हुआ था, और उनको याद है कि वो डिस्कशन बाबा ने किया था कि बॉम्ब नगर में ही सरोज कंपाउंड में गिरेगा। और वो कुछ वो जब उस टाइम के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने वो हाथ बॉम्ब करके हैंडमेड बॉम्ब था वो उन्होंने डाला था। तो ये इंसिडेंट के बाद सरोज जी को ये हुआ कि where there is a remembrance of meher, there is a mercy। जिस जगह बाबा की याद है उस जगह बाबा की करुणा है, दया है, मर्सी है। Where there is a
बाबा's remembrance there is a protection। जहाँ बाबा का रिमेम्बरेंस है वहाँ प्रोटेक्शन है, संरक्षण है। और ये दोनों का मूर्त स्वरूप यानी प्रत्यक्ष बाबा मेहर बाबा है। ये सरोज जी ने मन ही मन थाम लिया था। अभी आप देख रहे पुशरू क्वार्टर के अंदर ही आप देख रहे कई पुशरू और गुलमाई के साथ बाबा बैठे हुए हैं। और आप सभी को मालूम है कि ये दोनों ने बाप उनके जो जमीन थी मेहरा बाप की, वो जमीन ये 1945 का इंसिडेंट है कुछ क्वार्टर्स में। पूरी लैंड बाबा को डोनेट की थी मेहराबाद की। ये पूरी लैंड जो पूरी वो मिलिट्री एरिया करके जाना जाता था, वहाँ वाटर टैंक बहुत बड़ा था, तो ये पूरा उन्होंने डोनेट किया था। तो ये मेहर बाबा का ट्रस्ट ऑफिस मेहर नजर कंपाउंड करके पुशरू क्वार्टर्स का मेहर नजर कंपाउंड करके आगे चल के जाना जाता था। तो ये नजर कंपाउंड्स में ये जो आप देख रहे हैं कि ये सब फोटोज मैं दिखा रहा हूँ, ये सब पुशरू क्वार्टर्स के अंदर के हैं। बाबा जब नंबर ऑफ टाइम्स विजिटेड द पुशरू क्वार्टर्स, तो उस टाइम की ये फोटो है। अब जैसे मैंने बताया, श्रेणी ने जो बताया रूम का, तो ये बाबा ऐसे वो रूम में बैठते थे और जो आते थे उनसे बातचीत करते थे। तो ये इंसिडेंट, ये जो बाबा की रूम थी और अभी आप देख रहे, तो ये आउटसाइड द रूम जो अभी ट्रस्ट ऑफिस करके है, अभी भी ऑफिस है, तो आउटसाइड रूम बाबा बैठकर वो पूरा नजर पुशरू क्वार्टर्स कंपाउंड में पूरी तरह से द ऑब्जर्वेशन जस्ट लाइक ए अर्थ, they observe the total पृथ्वी throughout this picture like that happen there। तो ये खुशरू क्वार्टर्स के अंदर में जब बाबा हॉल्ट लेते थे रूम के अंदर, ये बाबा जब इंजर्ड हुए थे, आप देख रहे लेग लेग इंजर्ड है, ये खुशरू क्वार्टर्स के अंदर बाबा रेस्ट लेते हुए ये रूम के अंदर। अभी नेक्स्ट इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है मैं बताने जा रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत जी थाड़े जो उन्होंने पहली बार 48 में बाबा का दर्शन लिया था, और उनके कारण यानी लक्ष्मीकांत जी थाड़े जब पूना में थे, पूना में जब हॉस्टल में एक हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट करके जॉब कर रहे थे, तो उसी टाइम लक्ष्मीकांत जी थाड़े के वहाँ जो बॉयज थे हॉस्टल में रहने वाले, उसमें शामिल थे रंगोले बड़े यानी विठल बड़े, प्रताप आहिर, उनके फैमिली मेंबर्स, चौहान, घुले, खिलारे, ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स थे और वो हॉस्टल में रहते थे। और उसमें से एक थे ये जगन्नाथ रामगोले। ओ हॉस्टल में आना जाना बाबा के कांटेक्ट के कारण, 48 में कांटेक्ट बाबा का लक्ष्मीकांत जी थाड़े उनका हुआ था। उनके कारण वो बाबा की बातें उनको सब जो बॉयज थे उनको बताते थे। और उन्होंने जब फर्स्ट टाइम दर्शन बाबा का नगर में लिया था लक्ष्मीकांत जी थाड़े, तो उन्होंने बाबा ने उनको एक बताया था कि रिमेम्बर वन थिंग, बी गुड टू अदर्स, आई एम ऑलवेज विथ यू। ये बात उन्होंने बताई थी। तो बाबा वो एक स्पार्क जो बोलते हैं, वो स्पार्क के कारण वो हॉस्टल में ये जो बच्चे लोग थे बॉयज थे उनके साथ वो शेयर करते थे, जिसमें ये 4-5 लोग जो अभी भी आप देख रहे, प्रताप जी आहिर, अभी भी बाबा का कार्य अविरत चल रहा है। विठल बड़े जो अपने मेहर कृपा बड़े, जिनके कारण आज ये नगर यानी मुझे बताया गया कि तुम मुंबई सेंटर से ये प्रोग्राम कर लो करके, और सैम अंकल ने ये तुरंत एक्सेप्ट किया। तो ये प्रोग्राम्स जो है मेहर कृपा के पिताजी विठल बड़े उस टाइम बॉयज हॉस्टल में रहते थे और जिनको गाइड अपने साढ़े साफ करते थे। और ये उनको हॉस्टल में गाड़ेकर जी और
डॉक्टर घनी करके, वो उन्होंने हॉस्टल में आकर बाबा की बातें वहां बताते थे। उसके बाद यू नो दैट कि ये अवतार में बाबा पुशु क्वार्टर्स का, मैं इसके पहले एक इंसिडेंट मेरे पिताजी का बताना चाहता हूँ। जो शुरुआत मेरे पिताजी अप्रैल 1954 में हुई थी। बाबा मेहराजाद से आ रहे थे और मेरे पिताजी के क्लोज फ्रेंड वामन पाडरे, जिनके कारण बाबा का दर्शन होना, बाबा के संपर्क में आना, ये उनके लाइफ में पूरी तरह से वामन जी पाडे के कारण हुआ था। अभी आप देख रहे हैं आदि काका गाड़ी चला रहे और ये ब्लू कार वो मेहराजाद से आ रहे थे। तो सामने से ये मॉर्निंग वॉक को वामन जी पाडे और मेरे पिताजी शिवाजी मांडरे दोनों वॉकिंग कर रहे थे बैचलर लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। तो ये बाबा ने गाड़ी रुकाने को बताया आदि काका को, क्योंकि ये न्यूज जो थी आदि काका के साथ जो वामन पाडे कार्यरत थे कुशरू क्वार्टर्स में, यानी वहाँ एक हेल्पिंग हैंड करके वो आदि काका के साथ थे। तो ये न्यूज आदि काका उनको बताते थे बाबा आज आने वाले क्वार्टर्स, कुशरू क्वार्टर्स में। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और पहले उनको बाबा का दर्शन उस टाइम हुआ था। तो ये मेरे पिताजी है शिवाजी मांडरे और बाबा, जो आप देख रहे इस फोटो में। तो पहला दर्शन तो बाबा ने उस टाइम खड़े होकर कार से बाहर आकर उन्होंने बताया कि आई एम गॉड, दिस इज माय ट्रस्ट ऑफिस, you used to come here and take my darshan. I come here for the universal work correspondence. तो मैं यहाँ दुनिया का पत्र व्यवहार करने के लिए आता हूँ, तुम यहाँ आते जाओ, मेरा दर्शन लेते जाओ। तो ये शुरुआत 1954 में हुई थी। ये फोटो एग्जैक्टली 1954 में बाबा के लेफ्ट हैंड साइड को आप देख रहे हैं आदि काका है और राइट हैंड साइड को वामन पाडे है। ये शुरुआत के बाद आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत जी थाड़े और ये सुनीता काकू थाड़े, ये दोनों ने नगर में, जब लक्ष्मीकांत जी थाड़े की उनकी एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर करके नगर में पोस्टिंग हुई थी, तो उसी टाइम वो बाबा के दर्शन लेने आते थे। तो फर्स्ट टाइम सुनीता काकू जो है हम नगर सेंटर में अविरत नगर सेंटर से जुड़े हुए थे ये दोनों। और आगे चलकर लक्ष्मीकांत जी नगर सेंटर के प्रेसिडेंट हुए थे आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये जुलाई 54 में सुनीता काकू ने बाबा का दर्शन लिया था। अभी ये वाडिया पार्क का फोटो है, आप पीछे आदि का है ये। और आप यू नो ऑल ऑफ यू कि भैया पांडे फोटोग्राफर करके बाबा के पूरे नगर के जो भी इंसिडेंट है जिनके कारण ये ट्रेजर फोटोग्राफीज और ये हम लोग अभी देखते हैं और जिनके कारण बाबा को और करीब से हम जानने का मौका ये नगर सेंटर वालों को मिला है भैया पांडे के कारण। तो ये वाडिया पार्क का जो पब्लिक दर्शन था उसमें ये इंसिडेंट है। बाबा ने पहले 5 गरीबों के पैर धुए और फिर प्रोग्राम को शुरुआत की। एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड को ब्लैक कैप में आप देख रहे नीचे की तरफ भाऊजी थे और भाऊजी ने उसी टाइम जो नगर में भी 54 में भाऊजी आए थे, तो ये वॉलेंटियर करके बाबा के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था और आगे आगे चलकर वही भाऊजी ये अपने अवतार निर्वाह ट्रस्ट के अध्यक्ष हुए थे। ये मैं ये इसलिए फोटो दिखाना चाहता हूँ, पीछे आप जो टावर देख रहे हैं जेडपी जिला परिषद की बिल्डिंग है और मेहर बाबा इसमें आप देख रहे। हेलो, एम आई ऑडिबल? एनी प्रॉब्लम? हेलो? सर, नो, ओके ओके। सो मेहर बाबा के बाजू में गाड़गे महाराज है, जो संत गाड़गे महाराज करके थे और बाबा ने पब्लिक दर्शन दिया था। बाबा ने बताया था कि आई वुड लाइक टू मेक यू किंग,
तो ये जो आप देख रहे हैं स्टैंडिंग में सरोज के ईरानी उस टाइम 54 में नगर डिस्ट्रिक्ट नगर शहर के मेयर थे, और बाबा ने ये प्रोग्राम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी थी और उन्होंने वो हैंडल किया था। और ये आप देख रहे हैं कि सरोज विलो ईरा जो है 1954 में सितंबर में जो उनका उनके चार बेटे जो अभी इसमें देख रहे हैं कि गुलनार, मेरवान, फ्रेनी और दारा विलू के साथ आप देख रहे हैं। ये फोटो विला के सामने जो उनका घर था उसके सामने का ये फोटो है, जिसमें आप चार मेंबर्स आप देख रहे हैं। और जो बाद में ये जो है सरोज की ईरानी बाबा के साथ बाबा का जो प्रोग्राम साकुरी में ऑर्गेनाइज किया था उसमें है बाबा सेंटर खुशरू क्वार्टर्स में आप दिखाई दे रहे हैं कि खुशरू क्वार्टर्स के इंसिडेंट बाबा जब भी विजिट करते थे सरोज के ईरानी उनके साथ रहते थे। ये पब्लिक दर्शन 26 सितंबर 1954 में, ये 12 सितंबर को अभी नेक्स्ट थर्सडे को ये 12 सितंबर को उसका भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये टाइम के कारण मैं अभी इसको इंक्लूड नहीं करता। लेकिन ये 26 सितंबर में जो बाबा ने टाइम जो को हेलो अगर इंक्लूड कर सकते हैं, टाइम इनफ है। हाँ, तो अभी दूसरा अपना 7 बजे तक मैं दूसरा कवर करता हूँ, अच्छा। और जब मौका मिला तो आगे चलकर मैं 12 सितंबर का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है वो बताऊंगा, ऐसा कुछ आगे चलकर। ठीक। तो ये 26 सितंबर में जब बाबा ने पब्लिक दर्शन जब वाडिया पार्क में 12 सितंबर में अपने नगर सेंटर के लोगों को कुछ लोगों को नहीं मिला, उसके खास कारण उन बाबा ने एक 26 को पब्लिक दर्शन प्रोग्राम, वहां भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए थे बाबा का दर्शन करने थे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी कांजी थाड़े न खुशरू क्वार्टर्स में आप ज्वाइन हो रहे, और ये ग्रीन में, और लेफ्ट हैंड साइड को जो वॉयलेट में हम देख रहे हैं स्क्वायर में वो है भैया पांडे, और पीछे आदि काका है। बाबा भैया पांडे की जो माँ थी वो उनको मिल रहे हैं, ये अभी देख रहे सामने भैया पांडे की माँ भी फोटो में दिख रही है। तो ये इंसिडेंट उस टाइम का है 1954 का जब बाबा ने दर्शन, और ये भैया पांडे का बेटा है। पीछे आप देख रहे हैं कि ग्रीन में लक्ष्मीकांत जी थाड़े, और उसके पीछे भगीरथ जी तिवारी भी जो बाबा के संपर्क में आए थे। और उसके बाद उसी 1954 में बाबा ने पंढरपुर विजिट की थी। पंढरपुर विजिट के दौरान उनके साथ आप देख रहे पीछे बाबा के पीछे सरोज जी उनके साथ थे, और गाडगे महाराज भी थे, और नीचे बैठे हुए वामन जी पाड़े ब्लैक कोट में आप देख रहे लेफ्ट हैंड साइड को। ये पंढरपुर का चंद्रभागा नदी का जो रिवर है उसके वहां का इंसिडेंट है, जिसमें आप देख रहे सरोज जी उसमें भी इन्वॉल्व है गाडगे महाराज के साथ। बाबा यहाँ पब्लिक दर्शन दिया था। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द गुलमाई। गुलमाई इज प्लेइंग, बाबा ऑलवेज सेड दैट गुलमाई इज प्लेइंग द रोल एज ए स्पिरिचुअल मदर इन माय लाइफ। अभी मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि जैसे प्रेसिडेंट हुआ, सेक्रेटरी हुआ, लेकिन गुलमाई के जो शब्द थे, लफ्ज थे, बाबा कभी टालते नहीं थे, यानी रिजेक्ट नहीं करते थे। उसके कारण मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि सुभद्रा यानी मधुसूदन कुंड की वाइफ और लक्ष्मीकांत जी थाड़े के आंटी यानी आत्या जी से कहते हैं, वो जब इंजर्ड हुई थी टीबी के कारण और डॉक्टर ने पूना में बताया था कि दिस इज द योर लास्ट स्टेज, तो उस टाइम उनको फील हुआ कि क्यों ना मैं अपने देवा को मिलने को जाऊं नगर को, तो वो तुरंत नगर को आई। उस टाइम यानी सोशल वेलफेयर ऑफिसर करके थाड़े साहब की यहाँ नगर को पोस्टिंग हुई थी, और वो उनकी हालत देखकर उनको वो बोले कि ये ऐसा ऐसा मुझे बाबा का आखिरी दर्शन लेना है, तो उन्होंने आदि को
आदि काका को अप्रोच हुए थे उस टाइम, लेकिन आदि काका बोले नॉट पॉसिबल। ये इंसिडेंट 1954 का है। बाबा कुछ तो फॉरेन से आए थे और कुछ मेहराजाद में सेक्लूजन में थे, तो वो इंसिडेंट के कारण बाबा ने आदि काका ने वो रिजेक्ट कर दिया। ये इंसिडेंट हुआ पुशरू क्वार्टर्स में, उनके साथ थे रंगोले। देखो अभी रंगोले काका, ये थाड़े काका, ये सब दोनों उधर ही हम, इसमें आदि काका का होने के बाद वो बाहर आए तो उनको सामने दिखाई दी गुलमाई, तो तुरंत वो गुलमाई को मिले और उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, तो हमें बाबा को मिलने का था, लेकिन अभी सेक्लूजन के कारण नहीं मिल सकते, क्या ये पॉसिबल हो नहीं सकता है या पॉसिबल हो सकता है। तो गुलमाई ने उधर तुरंत उनको दोनों को बताया कि यस बाबा आपको मिलेंगे, कल आप महराजाद में सुबह ये टाइम 9 बजे जाओ, बाबा को कहो कि गुलमाई ने भेजा है आपके दर्शन के लिए, तो बाबा आपको दर्शन जरूर देंगे। तो करके वो लोग जब लक्ष्मीकांत जी थाड़े और ये अभी इसमें भी देख रहे साकोरी में गुलमाई बाबा के राइट हैंड साइड को बैठे हुए। तो ये मैं इंसिडेंट कंटिन्यू कर रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत जी थाड़े और रंगोले वामन पांडे ने उनको एक कार और अरेंज करके दिए थे। तो 54 में जब वो सेक्लूजन होकर भी जब गए थे मेराजाद में, तो बैदुल थे उस टाइम उधर बाबा के साथ। तो बाहर वो कंपाउंड में आए और ये आप लोग कैसे आ गए, इधर क्यों आ गए, बाबा तो सेक्लूजन में, आपको नहीं मिल सकता, ऐसे चिल्लाकर बोल रहे थे। और बाबा अंदर बैठे हुए थे मेहराजाद के उधर रूम में, और बाबा ने तुरंत वहां से ताली बजाई और बैदुल अंदर गए और बैदुल को बोला कि वो जो बाहर आए हुए हैं, उनको अंदर भेजो। तो उस टाइम यू नो द दैट अदर स्टोरी इज देयर सुभद्रा की, कि बाबा को मिली और बाद में मिलने के बाद तुरंत बाबा ने बताया कि यू नो हु एम आई। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप तो देवा है, आप गॉड है। तो बाबा ने कहा अभी मेरी तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो, जो तुम्हारी डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है उसे कंटिन्यू करो। तो तुरंत वो बाबा के इंस्ट्रक्शन से वो तुरंत मेरा जात से वो डायरेक्ट पूना गई और बाद में वो पूरी अच्छी तरह से रिकवर हुई। बाद में आपको मालूम है कि ये द बाबा ने ही मधुसूदन और सुभद्रा की शादी गुरु प्रसाद में की हुई थी। तो ये 57 का इंसिडेंट है साकुरी में। अभी ये कुछ मैं ये फास्ट में लेता हूँ, 5 मिनट बचे हुए, तो मैं 5 मिनट में ये फोटो सिर्फ दिखाता हूँ कि जो एरज भाई है, आदि काका, ये सब अटैच थे सरोज, और ये नगर सेंटर से कौन अटैच थे, मेंबर्स कौन थे, पीलू मामा जो थे वो भी एक थे। उसके बाद फेराम वर्किंग बॉक्स वाला। अभी मैं ये थोड़ा दूसरा इंसिडेंट रंगोले काका, ये जो यंगस्टर्स थे, ये यंगस्टर्स अभी इसमें आप देख रहे दमानिया, उसके बाद दौरव सत्ता, ये सब थे। तो फेरा वर्किंग बॉक्स वाला जो थे, वो सेंटर के अंदर जो यानी जो ऑफिस का जो बाहर जो वरांडा था, तो वहाँ अभी इसमें भी आप देख रहे कि ये सब फेरम वर्किंग वाला भी आदि काका और ये सब उनके जो वर्किंग या ट्रस्ट में काम कर रहे थे वो मेंबर्स थे, जिसमें भी एक वामन पांडे आप देख रहे नीचे बैठे हुए। और ये जो आप देख रहे फोटो में कि ये भगीरथ हाथीदारू, उसके बाद छगन मास्टर जो बाबा का खाना बनाते थे, उसके बाद ये रुस्तम हाथीदारू है, भगीरथ तिवारी है, प्रेम खिलनानी है, उनके हर एक की एक एक स्टोरी है जिसमें आप देख रहे हैं। सो वी कॉन्सेंट्रेट ऑन टुडे ऑन द स्टोरी ऑफ द रंगोली काका। तो ये जो यंगस्टर थे उस टाइम, ये बड़े बोलो ये सब यंगस्टर्स, ये खुशरू क्वार्टर्स में उस टाइम रुस्तम हाथीदारू के यहाँ
ये सेंटर्स भरता था। तो बाद में ये ओपनिंग जब हुआ तो इसमें आप देख रहे खेड़कर जी है, जिन्होंने रिनोवेशन किया था सेंटर में, और सेंटर में ही रहते थे, जो अपने मेहराज के पिताजी अभी जो मेहराज सेंटर से अटैच है। तो ये, और उसके बाद ढाके पढ़कर है, और ये विनोद और राज खिलनानी है, प्रेम खिलनानी के बेटे। इसमें आप देख रहे मेहनत है, मालिक जी है, राजन तिवारी, और शकुंतला कीर्तन है, जो छगन मास्टर की बेटी है। तो ये यंगस्टर्स में जो लता लिमय थे, उषा शास्त्री थे, कोकिला तिवारी, और ये शैला हाथीदारू, ये सब मिलकर बाबा के पास यानी कई खुशरू क्वार्टर्स में इकट्ठा होते थे, और बाबा की बातें उनको पेरम वर्किंग बॉक्स वाला बताते थे, और दूसरे कोई भी वहाँ चर्चा करते थे, उसमें भास्कर शास्त्री भी शामिल थे। उसमें आप देख रहे हैं कि और भास्कर शास्त्री मिडल में है, और जो आप बाबा के साथ एग्जैक्ट लेफ्ट को है, जो कुटुंबकम शास्त्री, जो पहले बाबा से अपॉइंट किए गए अवतार मेहर बाबा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। उनके वो बेटे भास्कर शास्त्री थे। भगीरथ तिवारी बाबा को यंग एज में ज्वाइन किया था। ये आप देख रहे हैं कि ये हबीब कव्वाल, जो बाबा नगर सेंटर वालों को बुलाते थे, अभी इसमें आप देख रहे हैं मेरे पिताजी पीछे बैठे हैं, वामन पाड़े है, भगीरथ तिवारी है, सब लोग, छगन मास्टर है, डाके पड़कर, लता लिमा है, ये सब है। और पेटी जो ब्लैक स्वेटर में देख रहे हैं, हबीब कव्वाल गजल गा रहे हैं, और उसमें बाबा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हबीब मेहराज का ये इंसिडेंट है। ये दोनों जो देख रहे हैं आप, विनोद राजन तिवारी, या देख रहे प्रेम खिलनानी, ये मेहराज का इंसिडेंट आदि काका के साथ। ठीक है, ये बाबा वो बहुत एंजॉय करते हैं हर सैटरडे। ये जैसे बाबा को संडे को या जो दिन बाबा बुलाते थे, ये नगर सेंटर्स के लोग जाते थे, जिसमें आप देख रहे लेडीज मेंबर्स भी है, कोकिला तिवारी है, शैला हाथीदारू है, लाइक दैट नंबर ऑफ मेंबर्स वाज इंसिडेंट। तो ये गुलमाई का इंसिडेंट मैंने अभी पहले ही बताया आपको। आदि काका आजीवन जो सेंटर से अटैच थे, बाबा के राइट साइड को एक गुरु प्रसाद का इंसिडेंट है। तो ये सब यंगस्टर्स जो नगर सेंटर्स में थे, वो उन्होंने बोला आदि काका को कि हम यहाँ कुछ तो हाँ बाबा का सेंटर्स बनाना चाहते हैं, तो आप बाबा को बताएंगे। तो बाबा उस टाइम गुरु प्रसाद में थे, 1959 की बात थी, मई महीना था। तो उनके साथ आदि काका के साथ रंगोली काका गए थे, तो उन्होंने ये बात शेयर की थी। तो ये फोटो एग्जैक्ट 1959 मई का है, और वो भी गुरु प्रसाद का है। तब जब बाबा गुरु प्रसाद में थे, तो ये बात आदि काका ने पुटअप की थी बाबा के सामने, तो कैन आई स्टार्ट द सेंटर। तो बाबा ने उसे परमिशन दी थी, और बाबा ने उस टाइम ही कहा था कि सरोज के ईरानी प्रेसिडेंट रहेंगे, और सेक्रेटरी करके अपने रांगोले का यानी जगन्नाथ रांगोले बाबा ने चुने थे। तो ये रांगोले है, जगन्नाथ रांगोले बाबा के साथ आपने सरोज के ईरानी भी देखा है। नगर सेंटर की शुरुआत 29 जून 59 में हुई थी, लेकिन बाबा खुद नहीं आए थे ओपनिंग के लिए। लेकिन ये फोटो आप देख रहे हैं गुरु प्रसाद का जो पहले दिखाई, वही फोटो है ये 59 का। तो बाबा ने एक संदेश भेजा था सेंटर्स के लिए। आदि काका उस सेंटर्स की जो था उसमें भजन गाना, गॉड स्पीक्स का मराठी में बताना, जो भी बाबा प्रेमी वहां आते थे उनको करते थे। तो ये नेक्स्ट इंसिडेंट है सेंटर के अंदर। बाबा ने 1960 में जो दर्शन प्रोग्राम दिया था, तो उसके लिए आए थे। फिर बाद में ये 6 मार्च को भी एक खुशरू क्वार्टर्स में एक दर्शन प्रोग्राम हुआ था। और ये जो फोटो देख रहे हैं 9 अगस्त को 62 को, यानी 10 अगस्त को गुलमाई जब उनका डेथ हुआ था, उसी के एक दिन पहले बाबा उनको खुशरू क्वार्टर्स में मिले थे, और उनके साथ वो कांबड़े करके
वहाँ जो थे वर्किंग करने वाले थे, वो लेडी आप याद देख। तो इनॉग्रेशन बाबा ने किया था। पूरे दुनिया में 4 ही सेंटर्स के बाबा ने ओपनिंग किए थे, जिसमें नगर सेंटर, पूना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया था। तो ये नगर सेंटर्स का बाबा ने खुद के हाथ से रिबिन काट कर, उसी टाइम सरोज भी थे, नीरज भाई थे। कैन आई गेट 5 minutes मोर सर? हेलो सैम सर, कैन आई स्पीक 5 minutes मोर या कैन आई स्टॉप नाउ? यस सर, गो ऑन गो ऑन। ओके सर। सो ये सरोज के ईरानी जो थे, तो बाबा ने ओपनिंग किया था, एरज भाई भी उनके साथ थे। तो शुरुआत ये ओपनिंग की थी सरोज के ईरानी। उन्होंने पहले हार पहना कर, बाबा को हार पहना कर उस प्रोग्राम की शुरुआत की थी ओपनिंग के। और उनके साथ उनकी सरोज के ईरानी की डॉटर इन लॉ थी, अनीता करके। तो बाबा ने उसको मैसेज दिया था, डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता मुक्त जीवन जियो करके। तो ये बाद में प्रोग्राम तुरंत एंड होने के बाद, लता लिमाई की गजल होने के बाद, बाबा ने बताया कोई भी मुझे नहीं मिलेगा। और बाद में बाबा वहां से महराजा चले गए। तो महराजा जाने के टाइम आप देख रहे, जो यंग वामन पाडड़े बाबा की कार चला रहे, वो उनको भी बहुत बार मौका मिला था बाबा की कार चलाने का, क्योंकि वामन पाडा इज माय father's close friend. My father's working as a volunteer number of times in the नगर program. तो ये पूरी स्टोरी है, जहाँ जिसमें रंगोली काका ने आजीवन एक सेक्रेटरी, क्योंकि हम लोग जब भी नगर किया था, तो नगर सेंटर्स को मैंने पूरी तरह से, आप देख रहे कि उस टाइम रंगोली काका भी थे। हम लोग बचपन में रंगोली काका के, उनके हमें घर पर फोटो आए थे, लेटर्स आते थे, बाबा के फोटो आते थे, जिसमें रंगोली काका बताते थे नगर सेंटर्स के प्रोग्राम के, जब हम लोग पूना में थे। तो ये फोटो है जो रोशनी जो है बम्बई की, तो उन्होंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उस टाइम ये फोटो मुझे मिला था। तो ऑनलाइन प्रोग्राम में रोशनी ने, ये दोनों बेटियां, एक प्रेनी और गुलनार, जो सरोज की बेटियां, सरोज और विलू की बेटियां, उनके बारे में रखा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी उस टाइम भी, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो ये एंड ऑफ द सरोज, जो 1903 में बर्थ हुआ था, और एंड बाबा जाने के बाद 1973 में ये सरोज उनका देहांत हुआ था। और उसके बाद उनकी विलू जो थी, विलू और नगर सेंटर के प्रेसिडेंट। तो ये स्टोरी है बाबा के साथ जो जुड़े मेंबर्स थे, जिसमें आप देख रहे हैं डाके पलकर, पीलू मामा, फलके मास्टर। ये बाबा के एग्जैक्ट राइट साइड को जो फालू मामा करके थे, लेफ्ट हैंड साइड को बड़े विठोबा, बड़े जो आप देख रहे हैं व्हाइट कैप में, उसके साथ भास्कर शास्त्री, जो मैंने बताया कि बाबा के जो प्रेसिडेंट चुने थे उनके बेटे थे। और उनके लेफ्ट हैंड साइड को मेरे पिताजी, ये सब खुशरू क्वार्टर्स में। और मेरे पिताजी जो दाढ़ी में आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि रंगोली काका है, और पीछे अलोबा जी। तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम, ये जो है अलोबा जी की भी बहुत बड़ी यानी, जो उन्होंने वॉर के बारे में, टाइम के कारण मैं ये कंटिन्यू नहीं करता, लेकिन एक मैं फोटोग्राफ्स में बताता हूँ कि ये सब स्टोरी बाद में, यही फोटोग्राफ 2000 नियर अबाउट 878 का है, जो हिल के बाजू में लक्ष्मीकांत जी मेरे पिताजी, और उसके बाद बड़े बड़े उनकी जो बीबी, और रंगोली काका, ये आखिरी जो फोटो उनका मेहराबाद का है। तो ये बाद में रंगोली जी, उनका देहांत बर्थ 1925 का था, और 15 सितंबर 2007। सो बहुत यानी हम लकी समझते हैं कि सेक्रेटरी के साथ नगर सेंटर्स पे हम अटैच होने के बाद बहुत उनका सहवास रंगोली काका का मिला था हमें।
So this is all about the story. पीरो मुर्शद मुझ पे तेरा जावेदा एहसान है, लाख कोई जान मुझको तुझ पे सब कुर्बान है, बहरे वह दर्द में डूबा कर खुद सा दरिया कर दिया, एक ही पल में किया बंदे से फिर यजदान है. That's all about our Ahmednagar Center and the Bhakti Yadav. So thank you very much. You are giving the most time. मैं ये क्लोज करता हूँ. Yes, sir. Am I audible? यस यस Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. आपने कुछ बोलने जैसा रहा नहीं मेरे पास. आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू, बिकॉज इतनी सुंदरता से इतने फोटोग्राफ्स और इतने, आप वाकई में इंजीनियर है, ये साबित हो गया. और ये जो पूरी हिस्ट्री जो आपने बताई नगर सेंटर की और उपासनी महाराज के रूम की, Yes, yes, sir. वो सब इतना ब्यूटीफुल है, इतनी, दिस इज रियल ट्रेजर. ये Yes, sir. Yes. क्या है, तो एक तरीके का एक अनमोल खजाना है. Right. और उसको आज आप ये सभी हम लोगों के सामने लेके आए, इसलिए हमारी तरफ से तो लाखों शुक्र अदा करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि आज बाबा भी बहुत खुश हुए होंगे, क्या क्योंकि बात है. some of the moments in your talk were very heart touching. वो दिल को छू जाने के. एक मिनट, ये अर्चना ग्रोवर ने कुछ पूछ रहा है. गो अहेड अर्चना जी. जय बाबा. जय सुनील जी, बाबा. आपको यही कहना है कि आपने तो हम सबको एक सफर पे ले चले. आप 1922 से लेके हाँ जी. 1962 ऐसे लग रहा है बाबा के साथ हम भी चलते गए हाँ जी. आपकी Yes. कहानियां सुन सुन के. थैंक यू वेरी मच. Yes. Thank you, ma'am. अर्चना जी, अभी आप बॉम्बे कभी आने का इरादा है कि नहीं? I'll come, sir. Yeah. ओके. Yeah. So I must say one line. जी जी. कि आपने शुक्रिया का, ये बाबा का शुक्रिया अदा है कि the words comes from my lips or belongs to my master. Only mistakes are mine. जो गलतियां वो मेरी है, लेकिन सब जो लफ्ज है ये मेरे मास्टर्स बिलोड मेहर बाबा के. बिल्कुल तो जो आपने शुरुआती ऐसी की थी, that's right. बिल्कुल. Yeah. ये चिराग मेहता, गो अहेड सर. अवतार मेहर बाबा की जय सर. जय बाबा. जय बाबा. सर मैं अहमदाबाद से हूँ. अच्छा. रिसेंटली लास्ट वीक, दैट इज रक्षाबंधन वाले वीक, आई गॉट द चांस टू सी मेहर बाबा's प्लेस, मेहर आजाद, Okay. विथ माय फ्रेंड्स. Okay. सुनील सर, मैंने गॉड स्पीक्स पढ़ना शुरू भी कर दिया है. Okay. एंड Fine. सर, मेरे को बस ये चीज थोड़ी सी डाउट लगती है कि कुछ कुछ बुक्स में लिखा है कि बाबा सेड कि आफ्टर माय फिजिकल बॉडी डाइज और आफ्टर माय फिजिकल बॉडी पेरिशेस. इन Right. सम बुक्स आई रेड somewhere around it will take around 70 years कि people will understand spirituality more. मैंने कुछ लोगों Okay. को सुना है कि बाबा ने कहा है कि it will take 100 years after the physical body. So what Yeah. exactly Baba has said, how many years, Yeah. and what we can expect after Yeah. 60 odd years? Right. So can I give answer, Sam sir? सर गो Yeah. अहेड. Yeah. Right, Chirag. It's very interesting. You are read out the that God speaks, and you know that the story begin of the Nagar Center with the God speaks was every time Adi Kaka read out in the center and explain in clearly Marathi to the people those who join the center. तो उसके कारण गॉड स्पीक तो कई लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उसके कारण आदि काका के कारण सब लोग आदि काका को
मेहर बाबा और बाबा लवर्स के बीच में के दुआ मानते थे, तो उनके कारण वो गॉड स्पीक जाना था। अभी आपने जो सवाल पूछा कि आफ्टर 70 years कि बाबा ड्रॉप करने के बाद, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आई नेवर सीन बाबा. My birth is 1971, and after that, because of only the some photographs in our home and other group, that we know who is the Baba. But when I completed my graduate, till that date, I never know about the clearly about the Baba. But when there is a lot of frustration about job and all that thing, and when I come close to Baba, then I realize day by day how Baba take care of us and everything. The key how Baba, that you can say कि बाबा ताले की चाबी कैसे घुमाते हैं. तो that thing is happen in my life कि मैं ये जानने लगा कि बाबा कौन है, हु इज गॉड. मैं आई नेवर बिलीव कि बाबा ये मैं क्यों भरोसा करूं. लेकिन जैसे मैं पहले साईं बाबा को, उपासनी महाराज उनके पास जाता था, तो उनकी जानकारी सब लेता. बाबा वी फेथ, आवर फैमिली इज आल्सो फेथ ऑन साईं बाबा. जैसे गुलमाई की फैमिली है, पूरा उपासनी महाराज के वहाँ उनके वहां थे, लेकिन उपासनी महाराज ने बताया कि तुम मेहर बाबा के पास जाओ. तो ऐसा मुझे इनर फीलिंग हुआ कि साईं बाबा टू मेहर बाबा. दैट माय when I took the education at that time, number of times I visited Shirdi. But after education, completion of degree, I feel no, this is the next way, next journey for me. तो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि बाबा कहते हैं कि रियलाइज हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी मोस्ट ये हो जाएगी, यानी समझ में आएगी, या स्पिरिचुअल. I tell you one thing, you know that spirituality cannot be discussed, cannot be spirituality only experience. What Baba said, God only experience. He cannot be shared with others. मैंने ये जो बताए बातें, ये सिर्फ बाबा की जो हिस्ट्री, बाबा की जो बातें ये शेयर की है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये बात है कि हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते. हु इज द गॉड, हु इज मेहर बाबा, हु इज बिलोड फॉर अस. तो बाबा ने ये जो स्पैन दिया है, तो जैसे बताए कि धीरे धीरे रे माना धीरे से सब कुछ होए, माली सींचे केवड़ा बत ऋतु आवे फल जोए. जब तक ऋतु नहीं आता तब तक उसे फल नहीं लगता. बाबा ये इंसिडेंट के साथ गुरु प्रसाद में अपने जो भी शिष्य थे उनको एक्सपीरियंस बताते और ये बताते थे ये बातें कि जब तक गुरु नहीं चाहता, तो बाबा इज द यूनिवर्सल गुरु. तो उनको ये मालूम है कि किस टाइम में ये पूरा ये जो बोलते एक्सप्लोजन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी स्पोर्ट, ये आफ्टर 100 years it will become at the peak of the world in the universal. Why Baba said like this, the reason behind it that till that there is a suffering lot, everyone suffers in through that. And those who are attached with the Baba, those who connect with the Baba, जिन्होंने बाबा का दामन पकड़ा है, वो सफरिंग से, सफरिंग तो है ही, बाबा ने बताया ये कि मेरे क्लोज जो है उनको सबसे ज्यादा सफरिंग है. लेकिन उस सफरिंग के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हु इज गॉड, हु इज मेहर बाबा, और आपको अनंत आनंद की, यानी जो ब्लिसिंग जो कहते हैं, आप महसूस करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे. तो ये पीरियड जो दिया हुआ है, तो 100 years के बाद बाबा ने जो मौन रखा है, तो नॉट फॉर द ये कि बाबा ने बताया जो भी अवतार है, जो भी लव्स दिए हुए, तो किसी ने फॉलो नहीं किए, तो मैंने ये साइलेंस रखा है, मौन है. और उसके बाद वर्ड ऑफ वर्ड्स आई एम गोइंग टू गिव टू द वर्ल्ड, एंड दैट विल बी थ्रू द हार्ट्स ऑफ द माय लवर्स, बाबा लवर्स. एंड दैट इज द हैपनिंग डे बाय डे, slowly, and according to the master's plan. You know that Baba said कि old members of the lovers or everyone, सब लोग यहाँ आएंगे, लेकिन सबको यहाँ दर्शन after 100 years, 70 years, nobody will get the darshan easily, and that is happening in the Mehra Bath. Are you getting, Mehta ji? हाँ सर, बट यू सेड 100 years, सर यू सेड 100 or 70? According to the Baba's plan, you know that the top
at the top, it is at 100 years. Okay. According to Baba, when Baba dropped the body, it's a 100 years plan. Sam sir, am I right? Absolutely. My only this thing to Mr. Chirag is कि Baba, don't bother about all this lappan chappan. Yeah, yeah, 3 years. right. My father always used to tell me, Yeah, तुम तुम्हारा काम करो, खुदा खुदा के काम करेंगे. सही बात है, सही. I appreciate your curiosity being Yeah, yeah, Baba's fold. yeah. ये सब जानने से के बदले उनको सच्चा प्रेम करो तो करो, right, right. झंझट खुल जाएगी. That is my Exactly. You will get answer. जी. You will no need to stop for 170 years. You will experience now. That is the most important. When what Sam sir said, you love to Baba and you will experience that thing. Not after 70. तो Now. Yeah. I don't mean to disrespect you, but this is what I feel. Yeah. Right. Right. Satisfactory answers. Yeah. Okay, Okay. Chirag. Yeah, sir. Yeah, I got it. Okay. અમદાવાદમાં પાણી ભરાઈ ગયેલા છે કે હવે કમતી થયા? Sir, Baroda is fully flooded, and Baroda really needs prayers and support from government. Baroda की हालत बहुत खराब है. Okay. बाबा सब पे नजर रखे, बस उतने. Yeah. सही बात है सर. Chirag, someday I hope to meet you somewhere at Nagar or wherever. સર આપ બોમ્બે में रहते हो? हाँ जी. અને તમે ગુજરાતી સમજો છો સર? અરે બાબા, પારસી છે તો ગુજરાતી કેમ નહીં સમજુ? શેડ્યુલ અરે કાસ્ટ. વાહ સર, અરે વાહ સર, વાહ. Fine sir, I'll also try to get in touch with you. Sir, can I share my number so that I can be added to the WhatsApp group? Yes. We can do all that after we finish the meeting. Sure sir, sure. Shooting beyond time. Sure sir. Thank you everybody for this beautiful session. Baba has. Sir, Jai Baba, can I speak 1 minute? हाँ जी, go ahead, Nagendra. Sir, Jai Baba, sir, according to my perception, Baba clearly said after his departure from the gross plane, within 70 years, the whole world will manifest. And that is the date about 2039 from today, 15 years from today, the Baba's manifestation will take place. And already it is already in the process. Everybody is hearing about Meher Baba. So according to me, every day I tell 10 to 20 people. So whole world, if each one tell one day, one person, the whole world 600 crores will cover within 10 years. Yes, yeah. Jai Right, Baba. right. After 70, right. Okay. Yes, sir. Thank you, Nagendra ji. Thank you very much. Yeah, Jai Baba. Jai Baba, everybody. We shall now start with prayers. Yeah. We will do the Aarti, and then we shall observe 1 minute's silence to focus totally on Baba and nothing else. Yeah. Thank you. Jai Baba. Jai Baba. अवतार मेहर बाबा, मेहर बाबा की जय. हे परवरदिगार, सब हे परवरदिगार, और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है. तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है. तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है. तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो. तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो.
शाश्वत और अनश्वर। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मन और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो, तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्मा हो और परात्परी परब्रह्मा भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमा तू
छलागी आश भक्तों ने की बख्शे पूरे मातु अयामो शब्द में है बाबा चरण पर तुझ न दरिए सर खुदा ना जात थी वाकिफ थई बै तो मेहरबा तू छे माँ लिख हकीकत नो तू आशे पीने आरे पी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो हो ही तू हमोरे रब ने साले बख्शे ज्ञान इज़्ज़तनु के तू पर मात्मा ज्ञानी छने मोक तारे फातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साखिया पी दे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छनिगे बातू बुझावे नार जहलतनी कर खुद रात ने फरमा तू छलागी आश भक्तों ने की बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आओ मेहर प्रभु आरती अपनावो, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ही ये जलाओ, प्रेम दीप में ही ये जलाओ। निबिड़ अंधेरा मिटता पाओ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाओ। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ।
तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, है करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खोले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय,